बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय हो। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। गुरु की शरण में जाने पर बिगड़ता कुछ भी नहीं है। सदमार्ग हमको गुरु बताता है, लेकिन चलना हमको स्वयं पड़ता है सज्जनों। लेकिन प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। इस भक्ति के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तो उसे बड़े कष्ट होते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ कौन देता है? जो हमारे सबसे ज्यादा निकटस्थ संबंधी होते हैं। लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो निराश। रात आती है तो भंवरा निराश हो जाता है, लेकिन बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। ये जो संसार की परिस्थितियां हैं, इनसे हमको कभी विचलित नहीं होना चाहिए। क्या करना है? प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। ये सुख और दुख ये आते जाते रहते हैं, इसलिए जीवन में कभी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुख दुख तो ये तो हमेशा बदलते रहते हैं। आज सुख है कल दुख होगा, आज दुख है कल सुख होगा, ये निश्चित बात है। क्योंकि ये जो पूरा संसार है ये परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में समभाव में आप रहने का प्रयास करिए। अब ध्रुव जी चल दिए, लेकिन मैंने आपको बताया गुरु बिन भवने दत्त रहे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान उच्च पद व्यक्ति प्राप्त कर ले तो भी बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकता। कुछ लोग अपने आप मनमुखी भक्ति करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जिनको गुरु नहीं है, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, अपने मन से जैसा मन चाहे ऐसी भक्ति करते हैं। तो भागवत में ऐसे लोगों के बारे में क्या लिखा है कि इतिहास पुराणादि वेद शास्त्रम विधि बिना केवल हेतकु भक्ति रूतपात एव केवलम। ऐसा लिखा है। जो मनमुखी भक्ति करते हैं अपने मन से, उनको कुछ जानकारी नहीं है, केवल अपने मन से जो मन में है वही कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है? इतिहास पुराणादि वेद शास्त्रम विधि बिना, जो बिना विधि विधान के भक्ति करता है उससे क्या होता है? रूतपत्ताद एव केवलम, उससे समाज में केवल उत्पात खड़े हो सकते हैं, जो हम अपने मनमुखी भक्ति करते हैं। आज ध्रुव जी चल दिए। मन में अगर हमारा संकल्प श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा संकल्प अगर हमारा है, तो भगवान भी उस संकल्प को पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ध्रुव जी जा रहे हैं तो सामने से नारद जी आ रहे हैं, और नारद जी ने ध्रुव जी को देखा तो ध्रुव जी ने जाकर के नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने देख लिया पहली सीढ़ी मजबूत है, अभिवादनशील है। मैंने आपको बताया जो लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। उनकी चार चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं जो बड़ों का सम्मान करते हैं। इसलिए गुरुजनों का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान आप करिए। आज ध्रुव जी ने संत नारद के चरणों में प्रणाम किया। पहली सीढ़ी बड़ी पक्की है, मजबूत है, अभिवादनशील है। पूछा नारद जी ने, बेटा किसके पुत्र हो? बोले हम राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले वन में जा रहे हैं। बोले वन में क्यों? वन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी मुस्कुराने लगे, लो कर लो बात। अरे पागल, वन में कोई भगवान थोड़े ही रहते हैं, बड़े बड़े शेर चीते वहां पर रहते हैं, 2 मिनट में नाश्ता कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ध्रुव जी कहते हैं कि उस शेर में भी भगवान का वास है और मेरे अंदर भी भगवान का वास है, ऐसा मेरी माँ कहती है। नारद जी बोले विश्वास पक्का ही है। भक्ति की पहली धारा क्या है? विश्वास। विश्वास पक्का है। नारद जी ने पूछा एक बात बताओ, घर पर दिन में कितनी बार भोजन करते थे?
बोले कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार, कभी कभी 6 बार भी हो जाता था। तो बोले यहाँ भूख लगेगी तब भोजन की व्यवस्था कहां से होगी? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी मां का वचन है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और देगो। मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं होते तो दूध की व्यवस्था भगवान करता है, और जब अब दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी भगवान ही करेगा। लेकिन आप कौन हैं? ध्रुव ने पूछा आप कौन हैं? बहुत प्रश्न कर रहे हैं। बोले मेरा नाम है नारद। ध्रुव कहते हैं कि आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां का वचन है कि एक बार जिसको नारद का दर्शन हो जाए उसे भगवान का दर्शन हो जाता है। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। एक उदाहरण भी आप ऐसा नहीं बता सकते कि जिसने नारद जी का दर्शन किया हो और उसे भगवान का दर्शन नहीं मिला हो। इसलिए नारद जी का नाम क्या है पता है? वेद शास्त्रों में नारदो देव दर्शन। नारदो देव दर्शन। एक बार जिसने नारद जी का दर्शन कर लिया उसे भगवान का दर्शन कन्फर्म हो जाता है। ध्रुव ने कहा कि आप नारद नहीं हो सकते, आप तो कोई ढोंगी महात्मा हो। नारद जी ने दौड़ करके ध्रुव जी को गले से लगा लिया। बोले पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जैसे शिष्य चाहता है कि बहुत अच्छा गुरु मुझे मिले, ऐसे भी गुरु भी चाहता है कि बहुत सुपात्र शिष्य हमको मिलना चाहिए। बेटा तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, और कान में गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र को किसी को बताते नहीं है, ऐसा कहा जाता है। जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए कि गुरु बिन भव नेत्र न कोई। लेकिन अब लोग कहते हैं कि किसको गुरु बनाएं, गुरु किसको बनाएं? कोई अच्छा गुरु मिलता ही नहीं तो बनाएं किसको? तो आप हनुमान जी को गुरु मानिए। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। इस कलयुग में 2 ही चीजों की ज्यादा पूजा, एक हनुमान जी की और एक देवी मैया की। आपको कोई सदगुरु अच्छा नहीं मिलता तो हनुमान जी को गुरु बनाएं। हनुमान जी की बहुत कृपा है कलयुग में। एक छोटी सी कथा आपको बताएं। एक गांव में सेठ जी और सेठानी रहते थे। तो बड़े बुजुर्ग, बेचारे बहुत बुजुर्ग थे। साल में हर गांव में एक बार मेला लगता ही है, तो उनके गांव में भी मेला लग रहा था। सेठानी ने कहा क्यों जी, हम लोग मेला देखने चलते हैं, क्या पता अगली साल मेला देख पाए भी नहीं देख पाए। सेठ जी बोले बात तो सही है, चलो मेला देख भी चल रहे। और दोनों सेठ जी और सेठानी ऐसे हाथ पकड़कर मेला देखने जा रहे थे। अब मेले में बहुत भीड़ हो रही थी, और भीड़ में धक्का मुक्की में हाथ छूट गया। सेठ जी इधर और सेठानी इधर, दोनों चले गए इधर अलग। और सेठ जी तो बेचारे बड़े परेशान हो गए। तो राम भगवान का मंदिर था, पुजारी थे, सब जानते थे सेठ जी को, प्रतिष्ठित आदमी थे पूरी समाज में। तो राम भगवान के पुजारी कहते हैं सेठ जी आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? बोले क्या बताऊं पंडित जी, आपकी माताजी इस मेले में कहीं खो गई। आपकी माताजी मेला में कहीं खो गई। बोले चिंता करने की क्या बात है? अरे भगवान का मंदिर है सामने, एक काम करो आप 1.25 मन लड्डुओं का भोग बनवाओ, देसी घी के लड्डुओं का। पुजारी और हम जैसे लोगों को क्या चाहिए, खाने पीने की बात ज्यादा करते हैं। 1.25 मन देसी घी के लड्डुओं का भोग बनवाओ और भगवान के चरणों में प्रसाद चढ़ाओ, माताजी मिल जाएंगे। अब सेठ जी ने सोचा कि ज्यादा महंगा सौदा नहीं है, अपने आप रोटी बना लेने से तो अच्छा कि एक दिन 1.25 मन ही लगा दो। तो बड़ा सुंदर भोग बनवाया, देसी घी के लड्डू बनवाए, और उस परात को एक व्यक्ति को सिर पर रख करके लेकर के आ रहे हैं। और मार्ग में पड़ता है हनुमान जी का मंदिर। अब हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने देखा कि कहीं से बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, देसी घी के लड्डुओं की खुशबू अलग ही आती है। देखा सेठ जी लेकर के आ रहे हैं। बोले सेठ जी ये 1.25 मनी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं, ये इतने लड्डू देसी घी के? बोले क्या बताऊं पंडित जी, तुम्हारी माताजी इस मेले में कहीं खो गई। तो वो राम मंदिर के पुजारी है ना, उन्होंने कहा कि 1.25 मनी का भोग लगाओगे तो माताजी मिल जाएंगी, सो वहीं जा रहे हैं। हनुमान जी मंदिर के पुजारी बोले लो कर लो बात। जिनकी खुद की बीवी खो गई, खुद की पत्नी खो गई, उन्हें तो वो ढूंढ कर ला नहीं पाए।
जिनकी खुद की पत्नी जब खो गई थी तो उन्हें कौन ढूंढ कर लाए? बजरंगबली महाराज। जो खुद अपनी पत्नी को ढूंढ कर नहीं ला पाए वो तुम्हारी पत्नी को क्या ढूंढ करके लाएंगे? अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो ये भोग यहीं पर लगा दो हनुमान जी महाराज को। और सेठ जी ने सोचा बात तो सही है, खुद की पत्नी को नहीं ढूंढ कर लाए तो हमारी को कैसे ढूंढ लाएंगे। सो भोग वहीं लगा दिया और भोग लगा करके जैसे ही परिक्रमा देने के लिए चले तो परिक्रमा में माता जी मिल गई। तो हनुमान जी की बड़ी कृपा है, आपको कोई गुरु नहीं मिलता तो हनुमान जी को गुरु बनाइए। आज बड़ा सुंदर मंत्र ध्रुव जी के कान में फूंक दिया। ध्रुव जी ने आकर के यमुना स्नान किया, आचमन किया और एकांत जगह देखकर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। और ध्रुव जी बहुत सुंदर उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो 2 मिनट सभी लोग हमारे साथ उस मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं और तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खाते हैं, अन्न खाना छोड़ दिया। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हो गया और 6 दिन तक ध्रुव जी कुछ भी नहीं खाते हैं, फल खाना भी बंद कर दिया, केवल पत्ते तोड़ करके खाते हैं ध्रुव जी। अखंड भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरांते त्रिरांते प्राप्ते कप्थिर पदारसन आत्मवृत्त मनासेणम मासम नित्य अर्चनम हरि। 9 दिन तक ध्रुव जी कुछ भी नहीं खाते हैं
पत्ते खाना भी बंद कर दिया, केवल जलपान करते हैं और कुछ भी नहीं खाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का चौथा महीना प्रारंभ हो गया। कुछ भी नहीं खाते हैं ध्रुव जी, 12वें दिन केवल वायु पी करके जीवन यापन करते हैं। पीना भी बंद, खाना भी बंद, केवल वायु पी करके जीवित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए तो राज सागर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्रा। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज ध्रुव ने अपने श्वास को अपने अंदर ही रोक लिया और जैसे ध्रुव जी का श्वास अवरुद्ध हुआ तो समस्त देवताओं का श्वास भी रुकने लग गया। देवता लोग रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले विधाता हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे देवताओं जो हाल तुम्हारा हो रहा है ना वो हाल हमारा भी हो रहा है। जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा भी है, हम भी सांस नहीं ले पा रहे। सब भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान ने कहा आओ देवताओं क्या बात है। बोले प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, जल्दी कुछ करिए अन्यथा हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि नैवं वेदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम विदेहि तन्नो रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वं शरणं प्रपद्ये। हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्राप्ता वयं त्वा शरणं शरण्यम, आप कृपा करिए। क्या बात है। भगवान कहते हैं देखो देवताओं इस समय मेरा एक छोटा सा नन्हा सा भक्त मेरी तपस्या में इतना तन्मय हो गया है कि उसने अपनी सांस को अपने अंदर ही रोक लिया है और मैं अभी जाकर के उसे दर्शन देता हूं। जैसे उसका श्वास चलने लगेगा तुम लोगों का भी श्वास चलने लग जाएगा। देवताओं ने कहा जल्दी करिए महाराज। और आज प्रभु चल दिए और भगवान ने अपने गरुड़ को तैयार किया। गोविंद जा रहे हैं तो भगवान ध्रुव का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। भगवान ध्रुव का दर्शन देने नहीं जा रहे ध्रुव को, भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे, ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान जा रहे हैं। और आज जैसे ही भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए जो झांकी हृदय में थी वही झांकी बाहर निकल करके खड़ी हो गई। चतुर्भुज रूप से नारायण भगवान का दर्शन ध्रुव जी का हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और ध्रुव ने देखा सामने चतुर्भुज रूप से नारायण भगवान खड़े हुए हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। देखते देखते 5 मिनट हो गए।
ना ध्रुव जी कुछ बोलते हैं और ना ही भगवान कुछ बोलते हैं। देखते देखते 10 मिनट हो गई एक दूसरे को, 20 मिनट हो गई, लेकिन बोलता कोई कुछ भी नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे। जब भगवान मुस्कुराने लगे तो ध्रुव भी हंसने लगे, और ध्रुव और भगवान जब हंसने लगे तो आकाश मंडल में देवता लोग खड़े हुए, उनको भी हंसी आ गई। इन सब की हंसी को देखकर आदरणीय सुखदेव स्वामी भी हंसने लगे, और जब सुखदेव स्वामी हंसने लगे तो सामने परीक्षित बैठे, परीक्षित को भी हंसी आ गई। और जब सब लोग हंसने लगे तो जो हजारों संत वहां बैठे हुए हैं वो संत भी हंसने लगे। लेकिन प्रश्न क्या है कि ये सब हंस क्यों रहे हैं? हंस क्यों रहे हैं? भगवान इसलिए हंस रहे हैं, देखो इस नन्हे से भोले भंडारी भक्त को, मैं इसके सामने कितनी देर से खड़ा हूं, लेकिन ये कुछ बोलता ही नहीं, कुछ मांगता ही नहीं। अब ध्रुव जी क्यों हंस रहे हैं? ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, मांगना तो कुछ चाहता नहीं, लेकिन मुझे बोलना तो आता ही नहीं, मैं बोलूं क्या। देवता लोग क्यों हंस रहे हैं? देवता लोग इसलिए हंस रहे हैं कि हे ध्रुव, तुम कितने धन्य हो, तुम्हारी वजह से हमें भक्त और भगवान दोनों की जोड़ी का दर्शन एक साथ हो रहा है। सुखदेव स्वामी क्यों हंसे? सुखदेव स्वामी इसलिए हंसते हैं कि परीक्षित, आपको सुखदेव जी इसलिए हंसते हैं, परीक्षित तुम्हें कितने पुण्य कर्म किए जो मैं तुम्हें यहाँ कथा सुनाने आ गया, और तुम्हें कथा सुनाते सुनाते उस झांकी का दर्शन मुझे हो गया, जिनकी झांकी के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। उस झांकी का दर्शन मुझे हुआ। परीक्षित क्यों हंस रहे हैं? परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं कि हे सुखदेव स्वामी, आपने कितनी कृपा की, इस कथा के माध्यम से भगवान की झांकी का साक्षात दर्शन हमको करा दिया। संत बैठे हुए हैं, वो क्यों हंसे? वो इसलिए हंसते हैं कि परीक्षित तुम कितने बड़े भागी हो, तुम्हें सुखदेव स्वामी जैसा वक्ता मिला, जिसने तुम्हें प्रत्यक्ष झांकी के माध्यम से, कथा के माध्यम से सुंदर झांकी का दर्शन कराया, और तुम्हारी वजह से हमें भी कथा के माध्यम से भगवान की झांकी देखने का अवसर प्राप्त हो गया। लेकिन अब 15-20 मिनट हो गए, लेकिन बोलता कोई कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। वो तो ध्रुव है, लेकिन आजकल का कोई भक्त होता, हम जैसा कलयुगी भक्त कोई होता, तो इतनी देर में तो लाइन लगा देता मांगने की, लिस्ट पेश कर देता मांगने की। एक छोटी सी कथा बताएं। एक कलयुगी भक्त था हमारे जैसा, उसने सोचा कि सब तपस्या करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की तपस्या तो कभी कभी कम लोग करते हैं, तो क्यों न मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूं। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या चालू कर दी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कोई कोई भक्त मेरी तपस्या करता है, लेकिन ये जैसे तैसे मेरी तपस्या करने आया है, इसे वरदान तो मैं दे ही दूं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, सामने आकर खड़े हो गए, बेटा मांग लो, मांग लो, क्या चाहिए। कलयुगी भक्त था, बोले अब कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, आप क्या चाहिए। ब्रह्मा जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए कि देखो कैसा भक्त है। बोले बेटा अब तुम एक नहीं 3 वरदान मांग लो, 3 वरदान। अब कलयुगी भक्त था, बोले इससे सुंदर मौका कभी मिलेगा नहीं। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि हमारा मकान बन जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लो। क्या देर लग जाए? ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। मकान बन गया, विवाह हो गया। लेकिन कुछ समय बाद बारिश आई तो भगत जी के जो मकान है उसका डिस्टेम्बर धुल गया। अब तो तुरंत ब्रह्मा जी को आवाज लगा दी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आ कहिए। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि जो मेरा मकान है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाए जो जैसा पहला था। बोले हो जाएगा। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी बारिश पड़े ही नहीं, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे 3 वरदान में फिर आपसे मांग लो। अब तो भगत जी को जरा सी छींक भी आ जाती ना तो सीधे ब्रह्मा जी से कांटेक्ट होता, डॉक्टर के पास नहीं जाते, सीधे ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी बेचारे चले आते।
ब्रह्मा जी सोचने लगे इस कलयुगी भक्त के चुंगल में मैं अच्छा फंस गया, कैसे निकलूं। बड़े उदास बैठे हैं। नारायण भगवान ने कहा क्या बात है ब्रह्मा जी? बोले मत पूछो प्रभु, एक कलयुगी भक्त ने मुझे फंसा लिया है और मुझसे भूल ये हो गई कि मैंने उससे ये कह दिया कि जब चाहो 3 वरदानों की बोल दी मैंने उससे। 2 वरदान मांगता है संसार के और तीसरा वरदान मांगता है कि जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लो। भगवान कहने लगे देखो ब्रह्मा जी, इसीलिए मैं बहुत जल्दी से किसी पर प्रसन्न नहीं होता हूं। मेरे पास जीव जब आता है तो ठोक पीट करके उसकी परीक्षा लेता हूं कि ये आया तो है, कच्चा है कि पक्का है। बोले महाराज अब की बार कैसे भी इस कलयुगी भक्त से बचा लो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो वैष्णवी माया को माता सरस्वती को आदेश कर दिया, उस भगत जी की जिब्या पर जाकर के बैठ गए। भगत जी ने कहा पहला वरदान तो ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे भक्ति की प्राप्ति हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जीवन में कभी मांगने का विचार ही मन में न पैदा हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया दिए दिए और दिए। भैया तू जो मांगे सो तो दिए, लेकिन हमारा पीछे छोड़ दे। तो हम लोग कलयुगी भक्त हैं। लेकिन ध्रुव जी खड़े हुए हैं, आधा घंटा हो गया लेकिन बोलते नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, अपना दिव्य शंख ध्रुव के गाल से लगा दिया सज्जनों, और समस्त वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में जाकर के आसीन हो गया। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ध्रुव जी के हृदय में वेद वेदांत का ज्ञान अगर आ गया तो कौन से आश्चर्य की बात है। अगर भगवान कृपा करें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्र पातः वंदे परमानंद माधव। भगवान कृपा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मूकम करोति वाचालम, भगवान कृपा करें तो गूंगा व्यक्ति भी सुर में गाने लग जाए। भगवान कृपा करें तो पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं है। और आज ध्रुव ने कहा कोई आश्चर्य नहीं है प्रभु, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। आप बताइए। मीराबाई कभी कॉलेज गई, कभी नहीं गई। संत कबीरदास कभी स्कूल गए, कभी नहीं गए। लेकिन उनके एक एक लाइन पर पीएचडी करने के लिए लोग विदेशों से भारत में आते हैं। ये गोविंद की कृपा है। मीराबाई ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन लोग उनकी एक लाइन पर पीएचडी करने के लिए विदेशों से भारत में आते हैं। ये गोविंद की कृपा है। आज ध्रुव कहता है कि आपके इस स्वरूप में कोई आश्चर्य नहीं है। ये जो जीव है इसकी वाणी सोई हुई है, और आप कृपा करें तो ही इस जीव की वाणी जग सकती है। आपकी कृपा के बिना जीव आपको जान नहीं पाता है। जीव आपकी कृपा के बिना आपको जान नहीं पाएगा, और जब तक आपको जानेगा नहीं तब तक आपके चरणों में प्रेम करेगा कैसे। क्योंकि हम प्रेम किससे करते हैं, जिससे हमारा संबंध होता है। इसलिए मैंने आपको बताया भक्ति की 3 धाराएं हैं। पहली धारा है विश्वास, दूसरी धारा है संबंध। जब हमको विश्वास हो जाए कि परमात्मा है तो भगवान के साथ संबंध स्थापित करिए। कोई भी संबंध, भाई का, पितृ का, पिता का, प्रेमी का, कोई भी संबंध आप स्थापित करें। क्योंकि जिसके साथ हमारा संबंध होता है हम उसकी देखभाल ज्यादा करते हैं, उसी से प्रेम ज्यादा करते हैं। और तीसरी धारा है समर्पण। जब हमारा संबंध बन जाए तो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए। ध्रुव कहते हैं कोई आश्चर्य नहीं है, जीव आपकी कृपा के बिना आपको जान नहीं सकता। और यही बात आदरणीय तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जानहि ताहि देहु जनाई, जानत तुम्हि है जाई। राम सिया राम सिया राम मेरे राम, मेरे राम राम सिया राम सिया
सब ही नचावत राम गोसाई। राम